गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक टीम में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे कल। और मैं आप लोग को अगला क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन हो चुका था आप लोग का, ये 5वां तक पूरा। आज से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए अब दोस्त, आइए बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें सही विकल्प चूज करना है कि कौन सा सही आंसर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30, ठीक है। इसका मान क्या हुआ, हमने कल बताया था, क्या बताया था? 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30। हमने कल मान याद करने के लिए बताया था। हम आई होप आप लोग याद कर लिए होंगे। अब देखिए, 2 10 30 का मान कितना होता है? इंटू 1/√3। अब बताइए, 1 + 10 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिए, साइन कास का याद है तो आप याद कर लेंगे। तो 10 30 बराबर क्या हो जाएगा बताइए? साइन फॉर्मूला क्या होता है? साइन 30/cos 30। साइन 30 का मान बताइए क्या हो जाएगा? साइन 30 का मान होता था वन वन अपान, ये देखिए, 1/2। और cos 30 का √3/2 है। 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या बच जाएगा? 1/√3, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 1/√3 गुणा करिए, 1 में तो 1 1 हो जाएगा, और नीचे √3 आ जाएगा अपॉन। अब देखिए 1 प्लस इसका, देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और √3 का स्क्वायर 3। देखिए √3 × √3, ये दोनों का मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। तो क्या, कड़ी हट जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 2/√3। अब पूरे का बटे क्या हो जाएगा? 3 × 1 = 3 और 1 = 4, तो क्या हो जाएगा? 4/3, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे। क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा? गुणन करेंगे 2/√3 इंटू क्या हो जाएगा? 3/4, क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 2 = 4। अब देखिए क्या आ जाएगा हमारा? 3/2√3। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लोग, अभी देखिए क्या लिखे हैं 3 को? √3 इंटू √3, 2/√3। क्यों किए ऐसा? क्योंकि ये √3 नीचे है, इसको हटाना है, तो ऊपर 3 दो बार लिख देंगे 3 को, √3 तो एक बार कट जाएगा, तो बचेगा क्या? √3/2। अब बताइए किसका मान है? ये किसका मान है? साइन 60 या कॉस 30 डिग्री का मान है। किसका मान है? साइन 60 या कॉस 30। ये देखिए मैं एक टेबल बना के आपको दिया हूँ, वो टेबल आप लोग ध्यान से देखें, और एक तरीका भी याद करने के लिए बता दिया हूँ, ठीक है। उस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। और देखिए अब क्वेश्चन मिलाएंगे, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? साइन 60 है, वाह बिल्कुल सही है साइन 60। और देखिए मिल रहा है कॉस 30 है, कहीं नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया होगा। अब लाइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 - 10² 45 और 1 + 10² 45 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए पहले क्या, 1 - 10² 45 डिग्री अपॉन 1 + 10² 45 डिग्री। अब देखिए 10 45 का मान कितना होता है बताइए? 10 45 का मान हम बताए थे क्या? 1 बताए थे, ठीक है। तो लिखिए 1 क्या हो जाएगा बताइए? 1 - 10 45 का मान कितना है? 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 10 45, देखिए ये भी क्या हो जाएगा? 1, 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 1 - 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0/1, 0/1। 0/1 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 0 देखिए दिया है कहीं? ये देखिए डी ऑप्शन सही है। 1090 होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चेक करेंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a। इसको देखिए करने का 3 तरीके हैं, ठीक है, इसको करने के 3 तरीके हैं, लेकिन अभी आप लोग दो तरीके समझेंगे। पहला तरीका, तीसरा तरीका बाद में बताएंगे क्योंकि फार्मूला भी आप लोग याद नहीं होगा। तो देखिए पहले तरीका रैंडमली चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन से पहले 0 रखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर 45 लिखेंगे। जो सेटिस्फाई कर जाएगा इस क्वेश्चन में वही आपका ए का मान सही होगा। ठीक है, पहला तरीका है। तो पहला तरीका पहले अप्लाई करिए। पहला तरीका क्या कर रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अब देखिए अप्लाई करिए। साइन 2 इंटू क्या है, 0 रखिए पहले, 0 बराबर 2 साइन 0। क्या दोनों मान बराबर हो, चेक करिए। साइन 0, साइन 0 और 2 साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है बताइए, 0 होता है। 2 साइन 0 का मान 2 इंटू साइन 0 का मान 0, 0 बराबर 0। ये तो सेटिस्फाई कर गया। जब सेटिस्फाई कर गया तो हमारा पहला आंसर ही सही हो जाएगा। इसका एक और तरीका देखेंगे। एक और तरीका देखिए, इसका एक और तरीका हम देखेंगे। एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लेंगे सभी लोग। देखिए हम बता रहे हैं, साइन 2a कहीं दिया हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है किसका, साइन 2a का। ये आप लोग याद कर, बहुत सारे फार्मूला है। अगले अगले क्लास में हमको फार्मूला दिखाएंगे कैसे याद करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले आज इसको सॉल्व कर लेते हैं और समाप्त करते हैं 8.2 का। ठीक है, अब देखिए साइन 2a, साइन 2a लिखिए, 2 साइन a इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, अब देखिए हमको इसको इधर लाना है। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, क्योंकि हमको 2 साइन ए काटना है। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 2 साइन ए इक्वल टू क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 साइन ए ऊपर है, नीचे है 2 साइन ए, कट गया, क्या बचेगा, कॉस ए इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए कॉस ए का मान क्या है जिसका वैल्यू 1 आता है। सोचिए आप लोग कौन सा ऐसा मान है कॉस का, 0, 30, 60, 45, 90, कौन सा मान है जिसका 1 आता है। अभी टेबल आपको देख देख लीजिएगा, या फिर आपको याद होगा तो क्या होता है, कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए कंपेयर करिए, ए का मान क्या हो जाएगा, 0। ए बराबर 0। ये हमारा कितना, कौन सा मेथड था, सेकेंड मेथड था। ठीक है, हर क्वेश्चन करने का दो दो तीन तीन मेथड है। ठीक है, हम लोग जो सिंपल लगेगा उसी से हम लोग करेंगे। ठीक है, पहला पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में 100% आता है। इस टाइप से क्वेश्चन चेंज कर देगा, टेन का दे सकता है, कॉट का दे सकता है, या फिर कॉस का दे सकता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और समझ लेंगे ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 किसके बराबर है, किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दे दिया है। तो देखिए हम क्वेश्चन किस करते हैं, तो क्या करेंगे, 2 10 30 का मान बताइए कितना होता है, 10 30 का मान क्या होता है, याद है, हाँ ठीक है। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 30 का मान 1/√3 इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। अब इसका देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए 2/√3 अपान 3 एकम 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3। अब देखिए 2/√3 है, अब इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 3/2, ये कट जाएगा। अब देखिए अब 3 को लोग क्या लिख सकते हैं, बताए हैं क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिखिए, √3 इंटू √3 अपान √3, √3 से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, √3। अब देखिए किसका मान 10 में किसका मान √3 होता है, हम लोग को सोचेंगे 10 में किसका मान। देखिए 10 10 क्या हो जाएगा, 60, क्या हो जाएगा 60, 10 60 का मान हमारा √3 होता है। ठीक है, या फिर कॉट
30 डिग्री। ऑप्शन देखिए cot 30 या tan 60 मान है। देखिए cos 60 तो होगा नहीं, इसका मन तो होगा ही नहीं, पक्का है, क्योंकि इसका मन क्या होता है 1/2 होता है। sin 60 होगा नहीं क्योंकि इसका √3/2 होता है। tan 60 हाँ ये हो सकता है, यही है। और sin 30 ये तो होगा ही नहीं, 1/2 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा tan 60। यदि cot 30 भी दिया होता तब भी मेरा मान सही होता। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा tan 60। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये बात। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है तो समाप्त हो गया दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग 1 साल गैप करके ये क्वेश्चन आता है। ध्यान से समझेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। tan a + b बराबर क्या है √3 दिया हुआ है। tan a - b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। कह रहा है कि a का मान बड़ा होना चाहिए, b का मान छोटा होना चाहिए, और 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर होना चाहिए। किसका a + b का मान। ठीक है, मतलब कह रहा है कि a का मान मान लीजिए 40 आया, तो b का मान कितना आना चाहिए 50, या 50 से नीचे, या 40 या 30, कुछ भी होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, आइए हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि देखिए 10 में दिया हुआ है ये मान, हमको 10 में किसका मान 10 में है उसको लगाएंगे, रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए 10 में भी दिया हुआ है, अब इसका ही सोचेंगे किसका मान 10 में 1/√3 होता है। तो दोनों तरफ 10 10 आ जाएगा, हमारे तरफ भी 10 10 आएगा, तो 10 10 बराबर हो जाएगा, दोनों हट जाएगा, तो जो कोड होगा वही हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए देखिए हम इसको देखते हैं, tan a + b, ठीक है, बराबर किसका मान √3 होता है बताइए। 10 में किसका मान tan 60, tan 60 का मान कितना होता है √3। दूसरा क्या है बताइए tan a - b, ठीक है, ये किसका मान 1/√3 होता है tan 30 का मान। किसका मान tan 30 का मान। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 में देखिए ये tan और tan जब दोनों समान होते हैं तो क्या करते हैं इसका एंगल बराबर कर लेते हैं, तो a + b बराबर 60, इक्वेशन 1 बन गया। और a - b है, देखिए ये भी दोनों बराबर है, tan tan बराबर है तो हटा देंगे और कोण को बराबर कर लेंगे, तो a - b बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाइए, a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30 डिग्री। ये देखिए a - b बराबर 30, a बराबर a + b 60। अब देखिए इसको क्या होगा, ये देखिए ये b से b प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा ये कट जाएगा, क्या बचेगा ये क्या हो जाएगा 2a, एक और एक 2 हो जाएगा। और देखिए इसको जोड़िए 60 70 80 90, 60 और 30 90। तो अब बताइए यहाँ से a का मान ज्ञात कर लेंगे, a का मान क्या हो जाएगा बताइए, a का मान हो जाएगा 90/2। इसको क्या किया 2 को इधर भेज दिए, इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा 90 में 45 हो जाएगा, 2 चौको 8 2 पचे 10 45। a का मान ज्ञात कर लिए तो b का मान ज्ञात करेंगे, a + b बराबर 60। तो अब जो a का मान है a का मान क्या करेंगे इक्वेशन 1 में रखने पर, देखिए रखे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए a का मान रखिए, a का मान कितना आया है 45 प्लस b बराबर 60। अब देखिए b का मान क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे चेक कर लेंगे और b का मान सेटिस्फाई करा कि नहीं। देखिए b का मान कितना आया, b का मान 15 आया, 15, ये देखिए 15 यहाँ रख लेते हैं, और a का मान कितना आया 45 आया। अब देखिए ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है a + b, a का मान कितना आया है 45, ये देखिए 45 प्लस b का मान 15, जोड़िए कितना है 40 50 10 60, ये भी 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तब हमारा दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई भी कर रहा है और इसका मान भी ज्ञात कर लिए। तो पहला मान a का मान क्या हो जाएगा बताइए, a का मान हमारा 45 है और b का मान क्या है 15 है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, देखिए इस 2.1 का नहीं 8.2 का अगला लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। इसे ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमको ये बताना है कि कौन सा सत्य है और असत्य है। यदि सत्य है तो कारण दीजिए, असत्य है तब भी कारण दीजिए, दोनों का कारण बताना है हमको। अब देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़िए। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी। क्या सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, एकदम गलत है। क्यों गलत है? देखिए, यदि ए का मान मान लीजिए 45 डिग्री है, क्या मान लें 45 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, और बी का मान लीजिए 30 डिग्री है। चलिए इस इक्वेशन पुट करते हैं, आइए। क्या है, साइन ए का मान क्या माने हैं 45 और बी का मान 30, और बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए का मान कितना है, ए का मान बताइए। ए का मान है आपका 45 प्लस बी का मान है साइन बी, साइन बी का मान क्या है बताइए 15, क्या है 15, 30, 15 नहीं 30, ठीक है। अब बताइए साइन, इसको जोड़ लीजिए 45 प्लस 30, ये आ गया साइन 75। अब देखिए इसका मान हमको ज्ञात नहीं है, अब इसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए इसका मान तो आ जाएगा, साइन 45 का मान कितना होता है बताइए, 1/2 इंटू साइन 30 का √3/2, तो क्या हो जाएगा √3/4, ठीक है। अब इसका मान देखिए, इसका मान हमें ज्ञात नहीं है, और इसका भी मान यदि ज्ञात भी होगा तो ऐसे इतना नहीं आएगा, तो इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये पहला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला कह रहा है कि थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। हाँ बिल्कुल सही है, क्या है बिल्कुल सही है, सत्य है। देखिए कैसे सही होता है, देखिए देखिए साइन 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, देखिए इससे 0 से बड़ा कि नहीं बड़ा। और देखिए साइन 60 का मान, साइन 60 का मान क्या होता है बताइए, साइन 60 का मान √3/2, देखिए इसका मान ही बढ़ गया। ऐसे आपका मान बढ़ता रहता है। देखिए 45 का मान कितना है, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, देखिए फिर इससे ही बड़ा, इससे बड़ा। और साइन 90 का मान 1 आता है सबसे बड़ा, इसीलिए थीटा का वृद्धि होने के साथ साइन का मान भी बढ़ता है, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, और इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा देखेंगे। थीटा के वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता है। देखिए हमने क्या बताया, कॉस 0 का मान बताइए 1 होता है, और कॉस 30 का मान √3/2। अब बताइए, एक था, एक से मान घट गया, एक से कमी है √3 में, जब हम देख देंगे 1 पॉइंट कुछ में तो एक का मान आएगा। और देखिए जब कॉस 90 लेके चलेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसका मान क्या रहा है, घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, चौथा को देखिए। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या सभी मान सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये क्या है, गलत है। देखिए कैसे नहीं करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको कैसे नहीं करता है। देखिए अब साइन 30 का मान रख लीजिए और कॉस 30 का मान रख लीजिए। एग्जाम्पल में थीटा का मान क्या रख लिए हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है, ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए कुछ मान होते हैं जो होते हैं, लेकिन कुछ ही मान होंगे, जैसे साइन मान लीजिए 45 ले लिए और कॉस 45 लिए, देखिए इसका मान बराबर हो जाएगा, साइन 45 मान 1/√2 बराबर कॉस 45 का 1/√2, देखिए दोनों मान हमारे बराबर है। लेकिन कहा कह रहा है क्वेश्चन सभी मान तो बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल असत्य है। यदि कहता है यहाँ पर कुछ मान बराबर होते हैं, कुछ मान बराबर होते हैं, तो 100% सही था, तो कुछ मान मतलब 45 का मान बराबर होगा, और भी इसमें जोड़ेंगे 90 जोड़ लेंगे तो ये भी बराबर, मतलब 135 का भी मान बराबर होगा। इस तरह से हम लोग कुछ मान ही बराबर होंगे, इस सभी मान साइन थीटा का और कॉस थीटा का मान बराबर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। नोट करते जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, पांचवा लास्ट क्वेश्चन है इस
इस चैप्टर का 8.2 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री है, तो क्या कॉट ए परिभाषित नहीं है? बिल्कुल सही है, ये परिभाषित नहीं है। अब देखिए कैसे है। कॉट जीरो का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों होता है? जब किसी का मान लीजिए इसका मान आया 1/0, जब किसी का मान जब किसी के मान में हम लोग 0 से भाग देते हैं, इसका मान हमेशा अपरिभाषित होता है। ठीक है, किसी के भी मान में मान लीजिए 4 दिया हुआ, 5 दिया, बट्टे 0 हो गया, इसका मान हमेशा इनफाइनाइट होगा या फिर अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका मान परिभाषित है कि नहीं है? नहीं है, इसलिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.3 का। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फार्मूला समझेंगे, इसको याद करने का ट्रिक समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसका? 8.3 का। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग को अच्छा लगा तो अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।